वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया। शादी में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंचेगा पापुआ न्यू गिनी। इस पूरी एरिया को कहते हैं इंडो पैसिफिक। इंडो जो है वो इंडिया है, पैसिफिक पूरा इलाका है पैसिफिक का। तो एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां की ये आप समझ लीजिए उसका नाम पूरे रीजन के ऊपर एक छाप छोड़ता है। और मोदी जी ने यहाँ पे जब मीटिंग कराया था इंडिया में 2015 में, तब से लेके अब तक वो मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। बाकी पिंक सिटी में मीटिंग हुआ था, उनका जो है पूरा रंग ही इन्होंने पिंक कर दिया। They cannot think of anything else except India. मोदी जी का स्टेचर ऐसा है, मोदी आज इंडिया के लीडर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर है। दुनिया उनको नेता मानती है, भाई दुनिया के नेता उनसे सीखते हैं, ये सच बात है। ये बहुत बढ़िया मौका है भारत को अपनी छवि को वहां पे दिखाने का और चाइना को काउंटर करने का। अगर मोदी जी गए हैं तो कोई बड़ा ही कांड करने जाएंगे, अदरवाइज ये छोटे आइलैंड्स में जाने वाले मोदी जी तो है नहीं। इंडिया ऑब्जर्वर जरूर है, अरब लीग का पाकिस्तान ऑब्जर्वर भी नहीं है। अरब लीग का इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल गवर्नेंस, पाकिस्तानियों को बेसिकली कुछ नहीं करना, ये बंदर है। इंडिया को इनको नकल मार नहीं किया जा सकता। अपना सर को जाओ तो बंदर भी सर को जाओ। मुस्लिम ममालिक का ही एक मसला है, लेकिन ओआईसी में कश्मीर पे बात होती है। अरब लीग का जब इजलास होता है उसमें कश्मीर पर बात नहीं होती है, क्योंकि शायद इंडिया वहाँ पे बतौर ऑब्जर्वर जो इस वक्त हमारी अंदरूनी सूरत हाल है, भारत उसका पूरा फायदा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिजी जैसे देश के लिए 6 दिन के दौरे में गए हैं। G7 समिट के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब एक नया आइलैंड पपुआ न्यू गिनी आइलैंड जहां पे जाके पहुंचे हैं, और वहां पे पपुआ गिनी न्यू आइलैंड का प्रधानमंत्री खुद प्रोटोकॉल तोड़ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं, और वहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी का भव्य स्वागत भी हुआ। और दूसरी तरफ पपुआ गिनी के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पैर छू के आशीर्वाद लिए, और इसके बाद भारत का नेशनल संघ भी बजा। और दूसरी तरफ पपुआ गिनी में एक दिन का नेशनल हॉलीडे भी डिक्लेयर किया गया है, और वहाँ पे भारतीय लोग से भी प्रधानमंत्री मोदी जी मिले। और इसके ऊपर आप सबका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को जरूर वाचिए। इसमें गेम क्या है? ये इस कंट्री की इंडिया को आज तक याद क्यों नहीं आई थी? These islands, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखते हैं ये आइलैंड्स। और सबसे पहले 2014 में जब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद इन्होंने तब से नींव रख दी थी इसकी टू हैव अ मीटिंग। ये फिजी भी गए थे उस वक्त, तो मुझे याद है शायद 2014 में प्रधानमंत्री गए थे फिजी में, एंड बहुत अच्छी मीटिंग करी इन्होंने। 14-15 कंट्रीज हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंड दे आर अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बोथ फॉर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ऑल्सो। सबकी नजर है इसके ऊपर, इन आइलैंड्स के ऊपर। और अगर मोदी जी गए हैं तो कोई बड़ा ही कांड करने जाएंगे, अदरवाइज ये छोटे आइलैंड्स में जाने वाले मोदी जी तो है नहीं। और आप देखिए कौन सी मीटिंग्स के बीच में जा रहे हैं। एक तो जा रहे हैं G7 में जो जापान में हो रही है, उसके बाद जा रहे हैं क्वाड की मीटिंग 3 की ऑस्ट्रेलिया में। चलो वहां पे जो बाइडेन नहीं आ रहे, बट ही इज गोइंग टू मीट ऑस्ट्रेलिया के जो काउंटर पार्ट्स हैं। और उसके बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड्स, उसका विजिट। इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की मीटिंग है। अच्छा, ये मीटिंग भी आप देखने वाली है कि ये मीटिंग भी 7 साल बाद हो रही है। जैसे क्वाड को करीब एक लंबे अरसे बाद रिवाइव किया गया, वैसे इसको भी एक लंबे अरसे बाद रिवाइव किया जा रहा है। क्या ये चाइना को घेरने की पॉलिसी है? यस, देखिए सबसे पहले मीटिंग हुई थी 14 में, जो फिजी में हुई, 15 में इंडिया में हुई थी। उसके बाद मीटिंग हो नहीं पाई। एंड देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है उसमें, उस एरिया में हम सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, बट चाइना का इंटरेस्ट है इसके अंदर ऑन अ मिलिट्री साइड, बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लुएंस शुरू से रहा है इस सारे आइलैंड्स को जो सिक्योरिटी है और बेसिस है अमेरिका के इस एरिया में। बट नाउ दैट एग्रीमेंट विद दीज आइलैंड्स वो खत्म हो रहा है 2023 में,
और चाइना चाहता है कि वो एग्रीमेंट अमेरिका से खत्म होकर चाइना वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस शो करे। और इस आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस ये भी है रोहित भाई, जो भी पैसा देता है ये आइलैंड्स उसी की भाषा बोलते हैं। पहले अमेरिका इनको पैसा देता था तो ये अमेरिका की भाषा बोलते थे। चाइना को तो नंबर चाहिए, उसको ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए, और इसलिए वो अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ा रहे हैं। अभी ये इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाकर भी आया था 10 दिन के टूर के ऊपर, और उन्होंने उनको ऑफर भी दिया, हम इतने बिलियन डॉलर देंगे, आप जो है एग्रीमेंट हमारे साथ कर लो। आखिरी सेकंड पर 2-3 कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम आपके साथ करेंगे नहीं, वी विल डू इट विद अमेरिका। बहुत बड़ी चपेट लगी थी उस वक्त चाइना को, और आज तक ये उस चीज से उभर नहीं पा रहे। ऊपर से मोदी जी जा रहे हैं। आपको याद होगा रोहित भाई, 2014 में मोदी जी गए थे, 2 दिन के बाद मोदी जी के विजिट के शी जिनपिंग पहुंच गए थे वहां पर, बिकॉज उनको लगता था ये मोदी जहाँ जाएंगे कोई ना कोई गेम खराब ही करके आएंगे। इनकी तो लंका डुबो के आनी है, इन्होंने हनुमान जी वाला काम करते हैं, जाते हैं लंका डुबो के आते हैं, चलाकर आए थे। सो इनको 2 दिन के बाद उसी सारे प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करनी पड़ी कि भाई आप इंडिया की बजाय हमारे से पैसे ले लो। इंडिया ने अगर $1 मिलियन दिया, ये वहां पर $100 मिलियन दे के आए उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिकॉज ये एरिया पैसिफिक का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्री मूवमेंट, जो शिप्स की मूवमेंट है, और स्ट्रेटेजिक है, और फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू चाइना की बहुत देर से नजर है इस एरिया के ऊपर। दे वर वेटिंग कि 2023 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो अमेरिका के साथ और हम घुसे, और ऊपर से मोदी जी पहुंच गए वहां पर। जो बाइडेन ने बोला भैया मेरे तो बस की बात नहीं है, तुम ही कर लो, क्योंकि दीज कंट्रीज दे ट्रस्ट, इनका ट्रस्ट चाइना के साथ नहीं है, बट इंडिया के साथ ट्रस्ट है। वो अमेरिका को भी इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना मोदी जी को करते हैं। और मोदी जी ने यहाँ पे जब मीटिंग कराया था इंडिया में 2015 में, तब से लेके अब तक वो मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। बाकी पिंक सिटी में मीटिंग हुआ था, उनका जो है पूरा रंग ही इन्होंने पिंक कर दिया। दे कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट इंडिया। इतनी इंडिया की तारीफ करते हैं। ऊपर से फिजी जैसा कंट्री जहाँ पे इंडियंस इतने सदियों से रह रहे हैं वहां पर, और वो आज भी अपने आप को इंडियन बोलते हैं। उन्होंने अभी भी अपने आप को फिजियन बोलना शुरू नहीं किया, उनकी भाषा भी वहां पे इंडियन है, इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। सो एक कनेक्शन है इंडिया के साथ इन आइलैंड्स का। और आप जाते हैं जापान में, वहाँ पे रेड कार्पेट वेलकम किया जाता है। कभी आप जाते हैं पपुआ में, वहाँ पे आपको जो सा है पाँव छुए जाते हैं। इंडिया वाले क्या फील करते हैं? डेफिनेटली देखें, किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी रिस्पेक्ट मिलना, इसका मतलब है उस कंट्री को रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वाले क्या फील करते हैं? राइट, इंडिया में तो ऑफ कोर्स इसको बहुत अच्छी तरह से किया गया है। और ये भी कि पापुआ न्यू गिनी था कहाँ, ये कोई नहीं जानता, मतलब बहुत कम लोग जानते थे। आज इसी एक एक्ट की वजह से सबको किताब एटलस खोलनी पड़ी है और देखना पड़ा है कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ। और के प्राइम मिनिस्टर तो फेमस हो गए इंडिया में क्या मतलब पूरी अक्रॉस द वर्ल्ड हेडलाइन है ये कि पैरिस हुए। तो ये तो दिखा है, मतलब शायद मैं और आप भी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते अगर ये नहीं हुआ होता। तो पापुआ न्यू गिनी में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये जो था, ये जो उन्होंने पैर छुए, इससे पहले वहां पे गए जापान में, वहां G7 की समिट थी। वहां पे भी जो बाइडेन ने बोला कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हो। तो यही नहीं, वो आए, गले मिले, और बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ बहुत सारी मीटिंग्स हुई। ये देखते हुए कि इंडिया इस समय G7 के जितने भी कंट्रीज हैं सबके खिलाफ अपना व्यू रखे हुए। व्यू इंडिया का ये है